पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। दिस इज द SN2 रिएक्शन। तो SN2 को बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका नाम है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी है? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं SN2 रिएक्शन। तो स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट फॉर SN2 रिएक्शन इज दैट द न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक टू बैक साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप, कि जो हमारा लीविंग ग्रुप होता है उसके बैक साइड ये अटैक करता है। तो ये इसकी स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट है। क्या होती है कि वाट एवर द न्यूक्लियोफाइल दैट इज कमिंग फॉर द अटैक एट द रिएक्शन सेंटर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट टू लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से ही अटैक करेगा। देखिए कैसे होता है। और जनरली ये प्राइमरी एल्केहाइड में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे CH3Cl, और हम इसकी एक्वस तो इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके? एक्वस। ये एक्वस ले लिया। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 लोन पेयर हुआ Cl के पास। तो ये OH आपका यहाँ से अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ से अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू रिपल्सन। किसके कारण? रिपल्सन के कारण। रिपल्सन किसके बीच में होगा? बिटवीन द लोन पेयर ऑफ द Cl एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ OH ग्रुप। तब क्या होगा? OH आपका बैक साइड से अटैक करेगा। एक ही साइड से कर सकता है। कहाँ से? बैक साइड से। तो जैसे ही बैक साइड से आएगा तो हम देखेंगे इट विल फॉर्म ए ट्रांजिशन स्टेट। इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या होगा? दिस इज द हाइड्रोजन एटम और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या हुआ? दिस इज Cl एटम। ठीक है, और ये हो गया और ये हो गया, Cl हो गया। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट का जो आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। sp2 हो सकता है और sp3 हो सकता है। कौन सा? sp3d हो सकता है। तो sp2 हम देखेंगे क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड कंप्लीट है। 1 2 3 बॉन्ड कैसे हैं? दे आर कंप्लीट बॉन्ड। तो sp2 हो गया। और कभी कभी sp3 आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें 5 बॉन्ड है, लेकिन दे आर 2 बॉन्ड, दे आर डॉटेड बॉन्ड, कंप्लीट बॉन्ड नहीं। तो सही अगर आंसर देखा जाए किसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d होगा, तो हम ये कहेंगे किसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री sp2 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो, तो ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए, लेकिन ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होती है अकॉर्डिंग टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका शेप देखेंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। इसका शेप कैसा हो जाएगा? दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा हो जाएगा? बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका शेप होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये आपका लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप आपका Cl यहाँ पर निकल जाता है और यहाँ पे इस तरह से इसका HO का अटैक हो जाएगा। ये H और प्लस आपका Cl नेगेटिव निकल जाएगा, तो ये आपका एल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन SN2 रिएक्शन होती है। और SN2 रिएक्शन जनरली कभी कभी पूछते हैं किसमें पाई जाती है। जैसे SN2 रिएक्शन है, अगर आप पूछा जाए कि SN2 रिएक्शन किसमें होती है, जैसे मान लीजिए A ऑप्शन है, लिखा जाए मिथाइल क्लोराइड है, दूसरा B ऑप्शन क्या है आपका इथाइल क्लोराइड है। ठीक है, और आपका C है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, और D है नन ऑफ दी, ऐसा ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो आप देखेंगे कि जो आपकी रिएक्शन है SN2 रिएक्शन जनरली प्राइमरी एल्केहाइड में होती है। प्राइमरी एल्केहाइड में इसलिए होती है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है इट इज कमिंग ऑलवेज फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप, सो इट इज इजी इन दिस केस। प्राइमरी ये लेस स्टीरिकली हिंडर्ड है, ये आपका मोर स्टीरिकली हिंडर्ड है, ये भी आपका ज्यादा स्टीरिकल है। तो आसानी से ट्रांजिशन स्टेट दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट कैन बी फॉर्म इजीली इन दिस केस प्राइमरी एल्केहाइड। और सेकेंडरी टर्शियरी में टफ होता है। तो दूसरा अब आता है इसमें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। मेन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हुआ देखेंगे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, ये आपका Cl हुआ, और यहाँ पे आपका क्या हुआ? दिस इज द ड्यूटेरियम एटम हो गया और दिस इज द हाइड्रोजन एटम बैक साइड। तो इसका हम RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका A हो जाएगा, दिस इज A, और ये आपका B हो जाएगा, C ऊपर हो जाएगा, D नीचे होगा। तो A से भी चलेंगे तो R कॉन्फ़िगरेशन आया। क्या आया?
इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज आर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और इसकी एक्वस सॉल्यूशन से जब रिएक्शन कराएंगे तो या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन में, कैसा देख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जिससे आर कॉन्फ़िगरेशन बन जाए हमारा। मान लीजिए हमने ड्यूटेरियम लगा दिया और ए से बी हम चलेंगे तो आपका बैक साइड में आपका Cl हो गया और अप साइड में आपका दैट इज द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इसकी भी कॉम्पोजिशन क्या होगी, इसकी कॉम्पोजिशन आर होगी, आर होगी, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है और दिस इज ऑल्सो आर। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी इस केस में क्या था, क्लोरीन ऑन द प्लेन, बस यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन आपका कहाँ पे जा रहा है, इट इज गोइंग बिहाइंड द बोर्ड, अब बिलो द प्लेन। और फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई जिससे एक्वस की वजह से कराया। जैसे ही हम कराएंगे तो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। हमको क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट हमको ऐसा मिलेगा कि जिसमें OH ग्रुप जो होगा वो आपका अबव द प्लेन हो जाएगा और दिस हाइड्रोजन विल बी बिलो द प्लेन। तो हमें कहेंगे इसकी कॉम्पोजिशन आपकी S हो जाएगी। तो ऐसे केस में जहां रिएक्टेंट हमने R लिया था, प्रोडक्ट आपका S वाले अपोजिट, तो उसमें बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाता है, इसमें होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो जब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मॉलिक्यूल में हो जाएगा तो इस तरह के मॉलिक्यूल में R का S आपका बन जाता है, दिस इज द इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। चलिए, तो ये तो हो गई आपकी SN2 रिएक्शन। अब दूसरा केस आता है हमारा SN1। तो SN1 के लिए क्या करेंगे, प्राइमरी अल्किल हैलाइड नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम प्राइमरी अल्किल हैलाइड लेंगे तो आसानी से द ट्रांजिशन स्टेट कैन बी फॉर्म और इट इज ऑलवेज गिविंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म। तो इसके लिए क्या होगा कि हम टर्शरी अल्किल हैलाइड लेंगे। देखिए टर्शरी अल्किल हैलाइड, तो हमने यहाँ पे ले लिया टर्शरी अल्किल हैलाइड, दिस इज द टर्शरी अल्किल हैलाइड। देखिए अब टर्शरी अल्किल हैलाइड का जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री बनाएंगे तो आपका ऐसा बनेगा। देखिए टर्शरी अल्किल हैलाइड ऐसा होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन होंगे, दे आर द 3 हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे भी आपका 3 हाइड्रोजन होंगे, देखिए दिस इज हाइड्रोजन और दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी आपका कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये टर्शरी अल्किल हैलाइड मिथाइल है और यहाँ पे Cl है। और इसका हमने क्या किया, OH नेगेटिव से रिएक्शन कराया। तो जैसे ही OH नेगेटिव से रिएक्शन कराया तो वो सेम सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू SN2 में जैसा होता था वैसे इसमें, कि ये फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू रिपल्सन। किसके कारण रिपल्सन हो रहा, किसके बीच में, बिटवीन द रिपल्सन हो रहा बिटवीन द लोन पेयर ऑफ द क्लोरीन एटम एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ OH एटम। किसके बीच में रिपल्सन हो रहा, when OH it is coming from the front side, it is repelled by the lone pair of the chlorine atom and negative charge of the OH group. So it is never attack from the front side. अब क्या दूसरा सिचुएशन है कि बैक साइड से आएगा ये अटैक करने। अब बैक साइड से आएगा, देखिए अगर 3 ग्रुप इंडॉल हैं आपके, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो हमें कहेंगे बैक साइड से भी अटैक नहीं कर पाएगा। किसके कारण, ड्यू टू किसके कारण नहीं कर पाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस। तो हमने बताया था 2 फैक्टर होते हैं, एक आपका होता है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और दूसरा क्या होता है, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा क्या होता है, स्टीरिक फैक्टर। तो इसमें दोनों ही, ये और ये दोनों कैसे हैं, डिसफेवरेबल है। ये दोनों ही फैक्टर कैसे हैं, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड स्टीरिक फैक्टर, दे आर डिसफेवरिंग दिस रिएक्शन। क्यों कर रहे हैं, according to stereo electronic factor, whenever the OH coming from the front side, so it is repelled by the lone pair of the oxygen atom and negative charge of OH group. So it is unable to attack from the front side. When it is going from the back side, it is hindered by the bulky group. So हम ये कहेंगे this is unable to attack from the back side also due to steric factor. तो हम ये कह सकते हैं कि both factor, stereo electronic factor and steric factor, they are disfavoring the reaction, the course of the reaction. तब क्या होगा कि OH की इस तरह से एक सिचुएशन हो जाएगी, इट विल वेट। अब क्या करेगा, इसको वेट करना पड़ेगा, इट विल वेट फॉर रिमूवल ऑफ Cl नेगेटिव। किसका वेट करना है, इट विल वेट फॉर द रिमूवल ऑफ Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव का रिमूवल हो जाए तब उसके बाद अटैक करे। तो देखिए आफ्टर फॉर द रिमूवल ऑफ Cl कैसे होता है। चलिए तो इसको हम यहाँ तक हटा देते हैं, इसके आगे बढ़ना है। तो अभी इसका हमने वेट करा रहा है, वेट करने के बाद चलिए अब इसने वेट किया। जब वेट करेगा कि Cl निकल जाए तो Cl जैसा ही निकलेगा, यहाँ पे देखिए Cl निकाल दिया,
जब Cl निकलेगा तो हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा इंटरमीडिएट बन जाएगा जिसका नाम है कार्बोकैटायन। 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और दिस इज द कार्बोकैटायन, देखिए दिस इज द कार्बोकैटायन। और प्लस आपका क्या निकल गया, Cl नेगेटिव, और सॉल्यूशन में आपका OH नेगेटिव है। अब ये OH इस पर अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक करेगा। कहाँ से? इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन और इट इज कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड द प्लेन। बिहाइंड द प्लेन मीन्स फ्रॉम द बिहाइंड द बोर्ड। ये बैक साइड से भी आ सकता है और इट इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द बोर्ड। तो फ्रंट साइड ऑफ बोर्ड तो हमारा यही है, इधर से OH अटैक करेगा तो हमें कहेंगे, मान लीजिए इट इज कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड बोथ सिचुएशन है। तो जब ये आपका फ्रंट साइड से आएगा तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। चलिए उसको समझाने के लिए और अच्छा रहेगा कि यहाँ पे जैसे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और जैसे आपका मिथाइल ग्रुप, अब OH मान लीजिए अबव द प्लेन आया, दिस इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन हमारी साइड से, तो आदमी आपका बिलो द प्लेन हो जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका Me है, दिस इज ऑल्सो Me, दिस इज ऑल्सो Me। हम कह सकते हैं इट इज कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड द बोर्ड, पीछे से आ रहा तो हमारा Me कहाँ चला जाएगा, इट इज बिलो द प्लेन। तो हम देख रहे हैं कि Me यहाँ पे बिलो द प्लेन है, इन दिस केस Me इज अबव द प्लेन। तो इन दिस केस हम ये कहेंगे कि बोथ आपका क्या होता है, इसमें इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। इसमें इन्वर्जन एंड रिटेंशन, इसमें इन्वर्जन रिटेंशन टेक्स प्लेस। क्या होता है इसमें, क्या रहता है कि इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, दोनों होता रहता है, रिटेंशन भी होता है इन्वर्जन भी होता है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट है, इस तरह का कोई प्रोडक्ट है ये। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री में जाते हैं, एक्चुअली इसे जो आपने वही प्रोडक्ट बताया था, दो बनेंगे, बोथ आर आइडेंटिकल प्रोडक्ट। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट डिफरेंट है, दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे हमने तीनों मिथाइल ग्रुप लिए थे। तो मिथाइल ग्रुप के केस में हम ये नहीं कह सकते वेदर रिटेंशन और इन्वर्जन अकरिंग। तो हमारा क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हम ऐसा स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर लेंगे इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर द प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग, इट इज फॉर्मिंग बाय द रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन और विद द इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। तो ऐसा हमने प्रोडक्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने Me से कराया और फिनाइल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया, अबव द प्लेन Cl ले लिया और बिलो द प्लेन आपका हाइड्रोजन ले लिया। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे, इसका R है और R से जब है हमने इक्वस KOH के साथ कराया, इक्वस KOH के साथ, तो हम देखेंगे वी आर गेटिंग 2 प्रोडक्ट। क्या बन गया, एक तो PH ये बनेगा, PH लगाई है, तो यहाँ पे अबव द प्लेन वी आर गेटिंग क्या होगा, OH हो गया, और बिलो द प्लेन हमारा क्या बना, हाइड्रोजन मिला, और दूसरा क्या बना प्लस Me और PH हो गया, और PH क्या हो गया, OH हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बना है ये R कॉम्पोजिशन है और ये आपकी F कॉम्पोजिशन है। तो यहाँ पे R था तो हम कहेंगे इसके केस में रिटेंशन है, कैसा है, रिटेंशन मीन्स जो रिएक्टेंट की कॉम्पोजिशन थी, व्हाटएवर द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट विल बी द सेम इन केस ऑफ प्रोडक्ट। और इन्वर्जन मीन्स होता है कि इसका उल्टा हो जाए, तो यहाँ पे आपका इन्वर्जन हो गया, इस पे क्या हो गया, इन्वर्जन। तो हमें कहेंगे कि SN1 जब भी होगी तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, द प्रोडक्ट फॉर्मिंग दे आर विद द रिटेंशन एज वेल एज विद द इन्वर्जन ऑफ द कॉम्पोजिशन, दोनों से बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका SN1 SN2 रिएक्शन। अब चलते हैं इसकी काइनेटिक स्टडी। ये कभी कभी आता है कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, कैसे हम पता करेंगे। तो हमने देखा पहले SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन हमारा ये था मिथाइल क्लोराइड और हमारा क्या था, KOH, ठीक है। और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा था, एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी OH, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम, दीज आर द हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या आया, तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो हम ये कहेंगे फिर बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, यही था प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, किसका, रिएक्टेंट हमारा जो लिया है, वी आर टेकिंग द रिएक्टेंट मिथाइल क्लोराइड, इसकी भी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, और KOH जो लिया है उसकी भी कंसंट्रेशन। मान लीजिए हमने इसका कितना लिया था, इसका हमने लिया था 10 ग्राम, 10 ग्राम ये लिया था, 10 ग्राम, और ये भी हमने 10 ग्राम लिया था मान लीजिए। तो ये आपका जो आपका बनेगा प्रोडक्ट, दोनों का आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोई KOH नहीं बना, अब यहाँ पे प्लस क्या हो गया, KCl बन गया।
तो जो हमारा QH था, हमारा कितना रह गया, 0 ग्राम रह गया, क्योंकि QH यहाँ बना ही नहीं है। और हम कहेंगे जो हमारा मिथाइल क्लोराइड था, प्रोडक्ट बनने के बाद ये भी हमारा 0 ग्राम हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में वी आर टेकिंग 10 ग्राम मिथाइल क्लोराइड एंड 10 ग्राम QH, लेकिन लास्ट में हमारा ये प्रोडक्ट नहीं बना, मिथाइल क्लोराइड भी नहीं बना और QH नहीं बना। वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, एल्कोहल बन रहा और KCl बन रहा। तो हम ये कह सकते हैं व्हाट एवर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वी आर टेकिंग दैट इज कंज्यूम फॉर द रिएक्शन, जितना भी रिएक्शन हुआ है उसमें क्या होगा, कंज्यूम हो गए। तो फाइनल क्या होगा, द कंसंट्रेशन चेंज इन द कंसंट्रेशन इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो कंसंट्रेशन में चेंज होता है उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, मिथाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, QH की, दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा। तो ये R बराबर हो जाएगा, R बराबर आपका K हो जाएगा, और यहाँ पे CH3Cl है, इसी 1 हो जाएगा, और ये आपका OH की भी कंसंट्रेशन में चेंज। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी हो जाएगी 2। तो इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, और इसका नाम बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट स्टेप जिसमें हम बात करेंगे SN1 की, SN1 की काइनेटिक की। तो SN1 की काइनेटिक की जब बात करेंगे तो मान लीजिए जैसे आपका Me है, दिस इज आल्सो Me, और दिस इज आल्सो Me, और यहाँ पे क्या है, दिस इज Cl, और इसके हमने किससे कराया, QH से कराया। कौन सा लिया, QH, F लिया, ठीक है, F QH लेते हैं। तो वी आर गेटिंग 2 प्रोडक्ट, कौन सा मिल रहा है हमें, Me और OH मिल रहा है। ठीक है, एक ही यही बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, HO बनेगा, Me बनेगा, और Me बनेगा, और जैसे Me और प्लस। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पर पहले आपका कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, दिस इज द कार्बोकैटायन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो जब कार्बोकैटायन बनेगा तो इसमें आपका QH का कोई रोल नहीं है। QH की जो कंसंट्रेशन हमने लिया था, यहाँ पे मान लीजिए आपका 10 ग्राम है और QH आपका 10 ग्राम है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन QH की कंसंट्रेशन वही रहेगी, केवल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। बाद में अब QH की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, यहाँ पे हमने QH लिया तब हमारा ये प्रोडक्ट आपका ये बना। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे चेंज होगा, इसकी कंसंट्रेशन में कहाँ पे होगा, इस चेंज होगा, यहाँ पे चेंज है, और यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे नो चेंज है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है इन इसमें, इन कंसंट्रेशन ऑफ QH। QH की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे चेंज इन द कंसंट्रेशन। तो हम ये कहेंगे ये आपका सेकंड स्टेप है, और दिस इज आपका फर्स्ट स्टेप है। कौन सा है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। तो हम देखेंगे कि ये जो सेकंड स्टेप है ये फास्ट है, क्योंकि यहाँ पे कैटायन है, ये आपका आयनिक स्पीसीज है, और न्यूट्रल में जो कन्वर्जन होगा तो दिस स्टेप इज वेरी फास्ट। कैसा होगा, बहुत फास्ट होगा। और ये आपका चार्ज स्पीसीज है, हम ये कहेंगे ये अनस्टेबल। ये कैसा होता है, अनस्टेबल। तब कोई स्पीसीज स्टेबल से अनस्टेबल में कन्वर्ट होती है, ये आपकी स्टेबल, तो वो आपका स्लो होता है। और अनस्टेबल में जब स्टेबल से कन्वर्ट होगा, जैसे आपका स्टेबल, तो वो आपका वेरी फास्ट होगा। तो इसमें आपका कन्वर्जन और काइनेटिक स्टडी के बारे में हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है कि काइनेटिक स्टडी हम उसी की कर सकते हैं जो आपका स्लो स्टेप है। फास्ट रिएक्शन की हम काइनेटिक स्टडी नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए HCl का हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराया, तो दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन। वी नेवर कंसीडर द रेडिटरमाइन, वी नेवर कंसीडर द काइनेटिक स्टडी। इसकी हम काइनेटिक स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 स्टेप हैं, वन इज द स्लो स्टेप एंड सेकंड इज फास्ट स्टेप। तो वी विल कंसीडर ओनली स्लो स्टेप फॉर द काइनेटिक स्टडी। तो स्लो स्टेप कौन सा हुआ, दिस इज द फर्स्ट कन्वर्जन फ्रॉम विच द न्यूट्रल मॉलिक्यूल इट इज कन्वर्टिंग इनटू चार्ज स्पीसीज, कार्बोकैटायन। किसमें कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल से चार्ज स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप में देख रहे हैं कि ओनली द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, QH की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जिसकी कंसंट्रेशन में नो चेंज है उसकी पावर क्या हो जाएगी, उसकी पावर आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो काइनेटिक स्टडी आप करेंगे, देखिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए आपका R बराबर आपका K हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा MECl। तो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो 1 हो गया, और QH की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं, तो इसकी कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 1 हो जाएगा। तो
तो हम ये कहेंगे दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए आज हमने SN1 SN2 को आपको पढ़ाया है, अच्छी तरह से समझाया है। नेक्स्ट पे हम SNI डिस्कस करेंगे और SN1 SN2 के कुछ हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया हो कि SN1 SN2 होता है, इसके पहले के सारे वीडियो आपको सब, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिस तरह से आपको ये वीडियो आपको मिलते रहेंगे। उस तरह के मैं वीडियो डेली मैं एक वीडियो मॉर्निंग 10 बजे 11 बजे के लगभग अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।